हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद हेलो सुमन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं प्रश्नावली 7.2 का चैप्टर सॉल्यूशन करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने पूरा एग्जाम्पल को कवर कर लिया था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हुए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी में जिसमें ए बी बराबर ए सी, यानी कि ये देखिए एक त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है और जिसमें ये कुछ नहीं है, ठीक है ना। ए बी जो है ए बी, ये ए बी बराबर ए सी है और कोण बी और कोण सी, ये कोण बी और कोण सी जो है ये समद्विभाजक परस्पर ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, यानी कि ओ बिंदु जो है इसको क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। अब इसमें ये बताया जा रहा है कि ये जो ओ है, ओ को हम लोगों ने क्या किया, ए और ओ को आपस में जोड़ दिए। तो दर्शाना है कि ओ बी बराबर ओ सी, यानी कि ओ बी और ओ सी क्या है, बराबर है, ये दिखाना है। और यहाँ पे बोल रहा है कि ए ओ कोण ए को समद्विभाजित करता है, ए ओ जो है वो इस ए को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है, ये आपको बताना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें आपको ए बी और ए सी बराबर दिया हुआ है। इसमें ये बता रहा है कि ओ जो है वो बी को भी प्रतिच्छेद करता है, यानी कि समद्विभाजित करता है, और ओ जो है वो सी को भी समद्विभाजित करता है, समद्विभाजक है, परस्पर समद्विभाजक है। और ओ को ए से मिला दिया गया। जब ओ को ए से मिला रहे हैं तो ये बताया जा रहा है कि ओ ए जो है ए को भी क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। ये हम लोग को सेकंड नंबर क्वेश्चन में बताना है। और फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में ये बताना है कि ओ बी जो है वो ओ सी के बराबर है, ये चीज बताना है। ठीक है, ध्यान से समझ लिए क्वेश्चन को। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी कौन सा है, बड़ा वाला त्रिभुज है ए बी सी में। यहाँ पे हम लोग को क्या मिल रहा है, ए बी जो है वो ए सी के बराबर है, ये दिया हुआ है। ए बी जो है वो ए सी के बराबर है, ठीक है ना, यहाँ पे लिख दीजिएगा, ये दिया है। तो अतः यहाँ पे अगर हम लोग बात करें ये सी कोण का और बी कोण का, तो ये ए सी बी जो है ये बराबर है कोण ए बी सी का, क्योंकि ये कोण जो को भी समद्विभाजित कर रहा है और इस कोण को भी क्या है, समद्विभाजक है, यानी कि ये कोण और ये कोण आपस में बराबर है। लेकिन जब हम लोग बात करेंगे इस बड़ा वाला कोण का, इधर से अगर हम बात करेंगे ये बड़ा वाला कोण जो होगा, इस कोण का क्या होगा, आधा होगा। तो यहाँ पे एक काम करिएगा, यहाँ पे ऐसे लिखिएगा 1/2 एंगल ए सी बी जो है वो 1/2 एंगल ए बी सी के बराबर है। और ये जो आधा मैं बोल रहा हूँ ए सी बी, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं ये बराबर किसका है, ए सी ओ के बराबर है, ए सी ओ के बराबर है ये वाला। यानी कि ये जो बड़ा वाला जो होगा वो आधा होगा छोटा वाला का। यानी कि यहाँ पे इसके जगह में आप ये लिख सकते हैं कि हाफ ऑफ ए सी बी हाफ है, तो हाफ में आप लिख सकते हैं ए सी ओ। तो कोण ए सी ओ बराबर होगा किसका, ए बी सी के आधा का, यानी कि ए बी ओ के बराबर होगा। ध्यान से समझिएगा। देखिए फिर से मैं बता रहा हूं, ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है, ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है, ये क्या होगा, ये आधा होगा किसका, इस त्रिभुज का। ठीक है, उस चीज को मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। लेकिन जब आप इसको इस प्रकार से देखिएगा, मैं रफ में बता रहा हूँ, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। इसको नोट नहीं करना आप लोगों को, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है एक्चुअली में। जैसे ये 1/2 एंगल ए सी बी है ना, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं ए सी ओ के बराबर है। क्यों, क्योंकि ए सी बी, ये 2 को जब आप इस पार लेके जाएंगे तो एंगल ए सी बी बराबर 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए सी ओ। यानी कि अगर ए सी बी ये बड़ा वाला जो त्रिभुज है वो 2 गुना होगा किसका, ए सी ओ, ए सी ओ और फिर से ए सी ओ अगर करेंगे तब इसके बराबर होगा। तो उसी चीज को हम लोगों ने इस प्रकार से यहाँ पे लिखा है कि हाफ ऑफ 1/2, आधा होगा 1/2 ए सी बी के जगह में ए सी ओ होगा, बराबर 1/2 एंगल ए बी सी की जगह में क्या हो जाएगा, ए बी ओ। ठीक है, यहां तक समझ पा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक चीज हम लोग को ये देखना है कि ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखिएगा, चूंकि ओ बी जो है, ओ बी और ओ सी क्रमशः एंगल बी और एंगल सी को क्या करते हैं, समद्विभाजक हैं। तो यहाँ पे लिखिएगा चूंकि ओ बी और ओ सी क्रमशः
क्रमशः एंगल बी और एंगल सी के समद्विभाजक हैं। ठीक है, ये ब्रैकेट में रखिएगा। चलिए अब आगे देख लेते हैं। अब हम लोग को यहाँ से क्या पता चल रहा है, यहाँ से ये करना है हम लोगों को त्रिभुज। अब देखेंगे त्रिभुज ए बी ओ और त्रिभुज ए सी ओ में, इन दोनों त्रिभुज में अगर हम लोग देखें तो हम लोगों को दिया गया था ए बी बराबर ए सी, दिया गया था ना ये चीज़। तो ये वाला पार्ट क्या है, बराबर मिल रहा है, ये भी बराबर मिल रहा है, और यहाँ से ये जो है ये वाला चीज़ ये उभयनिष्ठ आएगा आपका। अब देखिए, अब यहाँ से देखिएगा ए बी बराबर ए सी दिया गया है और कोण बी बराबर कोण सी दिया गया है। और यहाँ से अगर हम लोग देखें ये दोनों जो चीज़ है वो क्या है, दिया है। और यहाँ से अगर देखें ए ओ, यानी कि ए ओ बराबर ए ओ, ये क्या हो जाएगा, ये हम लोग का हो जाएगा उभयनिष्ठ। ठीक है, ये हम लोग का उभयनिष्ठ हो गया, यानी कि ये बराबर ये कोण भी बराबर और ये, यानी कि यहाँ से अगर देखें साइड एंगल साइड से ये हम लोग का सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखिएगा अतः त्रिभुज ए बी ओ जो है वो सर्वांगसम है किसका, त्रिभुज ए सी ओ का। और यहाँ पे लिखिएगा चूंकि एस ए एस सर्वांग समता नियम से। ठीक है, ये सर्वांग समता नियम से ये हो गया। अब अगर हम लोग सेकंड क्वेश्चन को यहाँ पे देखें, ये फर्स्ट क्वेश्चन था और सेकंड क्वेश्चन में क्या होता है, सेकंड क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे बोला है एओ जो है वो कोण ए को समद्विभाजित करता है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका यहाँ पे आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे मैं पेज लगा के बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आपका जगह में होगा नहीं। ठीक है, तो आप लोग पहले यहाँ तक नोट करिए। और एक थोड़ा सा यहाँ पे बचा हुआ, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट का ही एक चीज़ है कि ओ बी बराबर जो है वो सी है। ये इसलिए है क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग जो होते हैं वो क्या होते हैं, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। ठीक है, ये चीज को आप लोग यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। अगर आप लोगों को ठीक से नहीं क्लियर आ रहा तो यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ कि ओ बी बराबर ओ सी, क्योंकि ये एक सर्वांगसम त्रिभुज हो गया और सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। चलिए अब हम लोग सेकंड नंबर इसी पार्ट 2 को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, चलिए इसको आप लोग नोट करिए पहले। देखिए सेकंड नंबर में बोला जा रहा है कि एओ कोण ए को समद्विभाजित करता है, यानी कि अगर हम लोग यहाँ से अगर थोड़ा सा डायग्राम देखें कि ए ओ जो है वो ए को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है ये, यानी कि इस कोण को बराबर बराबर पार्ट में बांट रहा है, ये हम लोग को बताना है। तो अगर हम लोग यहाँ से थोड़ा सा अगर ध्यान दें कि हम लोग को त्रिभुज ए बी ओ जो था वो सर्वांगसम था ए सी ओ का, ये हम लोगों ने क्या किया था, सिद्ध कर लिया था। सिद्ध क्या है, हम लोगों ने ऊपर में हम लोगों ने सिद्ध कर लिया। अब कोण बी ए ओ जो है वो बराबर है कोण सी ए ओ का। देखिए क्यों बराबर है, अगर हम लोग यहाँ पे देखें बी ए ओ और यहाँ से देखें सी ए ओ, ये कोण जो है वो बराबर है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग इसलिए लिख सकते हैं, ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे लिखिएगा सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग क्या होते हैं, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। तो यहां पे आप लास्ट में लिख सकते हैं अतः ओ ए कोण ए को समद्विभाजित करता है, यानी कि एओ जो है ओए जो है कोण ए को क्या कर रहा है, समद्विभाजित करता है। चलिए ये हो गया हम लोग का सेकंड नंबर। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या दिया जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। त्रिभुज ए बी सी में एडी भुजा बीसी का लंब समद्विभाजक है, यानी कि त्रिभुज ए बी सी में एडी जो है वो बीसी को क्या कर रहा है, बराबर बराबर भाग में बांट रहा है, यानी कि समद्विभाजक है। दर्शाइए कि त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। एबीसी जो है एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी दिया गया है, यानी कि ए बी जो है वो ए सी के बराबर दिया गया है। ये और ये बराबर है, ये चीज़ हम लोग को दिया गया। चलिए ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें भी
आप लोग भी एक बार ट्राई कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे ए बी डी इस त्रिभुज में और ए सी डी इस त्रिभुज में, इन दोनों त्रिभुज में हम लोगों को क्या मिल रहा है, इन दोनों त्रिभुज में मिल रहा है हम लोगों को बी डी जो है वो बी सी के बराबर है, ठीक है, ये चीज मिल रहा है। और यहाँ पे AD जो है, ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि AD जो है वो BC को क्या कर रहा है, समद्विभाजक है, BC का समद्विभाजक है। चलिए यहाँ तक पहले लिखते हैं, त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD में, ठीक है, ABD और त्रिभुज ACD में BD जो है वो बराबर है किसका, DC का। BD जो है वो DC के बराबर है। यहाँ पे ब्रैकेट में लिखिएगा, चूंकि AD जो है भुजा, AD भुजा BC का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिएगा, अगर ये समद्विभाजक है तो कोण ADB जो होगा वो बराबर होगा कोण ADC का। ADB जो है वो बराबर है कोण ADC का। क्यों बराबर है, क्योंकि अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा, तो यहाँ पे लिखिएगा प्रत्येक 90, ठीक है। अब यहाँ से एक चीज समझिएगा, और इस त्रिभुज में छोटा वाला त्रिभुज में AD जो लाइन है वो क्या है, उभयनिष्ठ है। यानी कि यहाँ से लिखेंगे AD बराबर AD, ये क्यों बराबर हो गया, चूंकि ये क्या हो गया, उभयनिष्ठ हो गया, ठीक है। अतः यहाँ से लिखिएगा, अतः त्रिभुज ABD जो होगा वो सर्वांगसम होगा, ABD जो होगा वो सर्वांगसम होगा किसका, ACD का। त्रिभुज ACD का कैसे सर्वांगसम हो गया, ये देखिए, साइड एंगल साइड, ठीक है। यानी कि अब भुजा कोण भुजा, चूंकि ये सर्वांगसम हो गया SAS सर्वांगसमता नियम से, ठीक है, SAS सर्वांगसमता नियम से ये बराबर हो गया। और यहाँ पे हम लोगों को एक चीज दिया गया था कि AB जो है वो बराबर है किसका, AC का। तो अतः यहाँ से हम लोग लिखेंगे, त्रिभुज ABC एक क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो यहां से त्रिभुज, तो ये क्या हो गया, AB बराबर AC हो गया, ये भुजा बराबर ये कोण बराबर, और ये जो भुजा है ये भी बराबर हो गया। यानी कि भुजा कोण भुजा से ये हम लोगों ने इसको क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। क्लियर है। चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखिएगा। त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ABC जो है एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें बराबर भुजा AC और AC बराबर है और AB बराबर है, पर क्रमशः शीर्ष लंब B और CF खींचे गए हैं। इस पे क्या खींचा गया है, इस लाइन पे खींचा गया है BE और इस लाइन पे खींचा गया है CF खींचे गए हैं। दर्शाइए कि ये शीर्ष लंब क्या है, बराबर हैं। ये जो शीर्ष लंब है वो बराबर दिखाना है। यानी कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। एक त्रिभुज है ABC जो कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इसमें AB जो है वो BC के बराबर है और इस AB में एक शीर्ष लंब खींचा गया है जिसका नाम दिया गया है CF, और इस AC लाइन में एक शीर्ष लंब खींचा गया है जिसका नाम है BE। तो आपको ये दर्शाना है जो ये शीर्ष लंब है, दो शीर्ष लंब है, यानी कि CF और BE जो है ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ये आपको यहाँ पे दिखाना है। तो सबसे पहले अगर इस क्वेश्चन में अगर हम लोग बात करें त्रिभुज ABE में, इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हम लोग को जो मिलेगा कोण E जो मिलेगा वो F के बराबर मिलेगा, क्योंकि प्रत्येक कोण जो होता है वो 90 डिग्री। एक कोण मिल गया। अब ये जो पार्ट है देखिए, ये वाला पार्ट, ये A वाला जो कोण है वो इसमें भी आ रहा है और ये A वाला कोण इसमें भी आ रहा है, यानी कि ये भी क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक है ना। तो दो कोण तो ऐसे ही बराबर हो गया। और यहाँ पे क्या है, AB जो है वो AC के बराबर है, यानी कि एक साइड भी बराबर, दोनों साइड भी आपस में बराबर हो गए। यानी कि कोण कोण भुजा, और यहाँ से अगर बात करें कोण कोण भुजा से ये हम लोगों का सर्वांग सम हो गया। चलिए अब इसी बात को हम लोग पूरा डिटेल में लिख लेते हैं।
तो सबसे पहले मैंने आपको बोला ए बी ई में त्रिभुज ए बी ई, ठीक है, और त्रिभुज ए सी एफ में, इन दोनों में एंगल ए ई बी जो है वो बराबर है एंगल ए एफ सी। ये कैसे बराबर है? क्योंकि ये क्या है, प्रत्येक 90 डिग्री का कोण है इसमें। अच्छा, इसमें मैंने बोला कोण ए जो है, ये वाला कोण जो है वो दोनों में आ रहा है, इस त्रिभुज के लिए भी आ रहा है और इस त्रिभुज के लिए भी आ रहा है। तो कोण ए बराबर कोण ए है। ये कैसे हो गया? ये हो गया आपका उभयनिष्ठ। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया था कि ए बी जो है वो ए सी के बराबर है, ए बी जो है वो बराबर है ए सी का, ये हम लोगों को दिया हुआ है। ठीक है, तो अतः त्रिभुज ए बी ई जो है, ए बी ई जो है वो सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी एफ का। किस तरीके से सर्वांगसम हम लोगों ने किया? एंगल साइड। ये देखिए, एंगल साइड, यानी कि कोण भुजा सर्वांग समता नियम से। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पे आगे करते हैं। अब इसलिए हम लोग यहाँ पे B जो है, अगर ये सर्वांगसम हो गया तो B जो है वो बराबर होगा CF का। ये इसलिए बराबर हो रहा है क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग जो होते हैं, संगत भाग क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ रहा, तो इससे हम लोगों का ये प्रूव हो गया कि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग क्या होते हैं? बराबर होते हैं। चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन।